हेलो गाइस, आज की फिल्म ऑल थिंग्स फेयर 1995 की फिल्म है। इस फिल्म के बारे में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आज की जो फिल्में आती है ये पहले के फिल्मों के मुकाबले कुछ भी नहीं। अगर आपको वैसी वाली इरोटिक फैंटेसीज पसंद है तो आपको ये एक्सप्लेनेशन देखना ही चाहिए, और अगर आगे भी देखना चाहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे कंटेंट हर एक दिन के बाद लाते रहते हैं। ये कहानी एक 15 साल के लड़के के ऊपर है जिसे अपने 40 साल की टीचर के साथ स्ट्रॉन्ग वाला अट्रैक्शन हो जाता है। इस लड़के का नाम स्टीग है और ये 15 साल का है। इसके बाद दो लड़कियों को और दिखाया जाता है जो उस लड़के को चुपके से देख रही है। उनमें से एक का नाम लिज़बेथ है जो उसे अंदर ही अंदर प्यार करती है। इसके बाद क्लासरूम में एक टीचर सब बच्चों को पढ़ा रही है। टीचर दिखने में एक अप्सरा जैसी दिखती है और इनका नाम वॉयला है। सभी बच्चे उस टीचर के बारे में ही बातें करते हैं और एक ही चिंगम सब बारी बारी खाते हैं। इस क्लासरूम में मक्खियां भिन भिन आ रही है जिसको स्टीक अपने गुलेर से मारता है। क्लास खत्म हो जाने के बाद वॉयला स्टीक को रोक देती है और उसे कहती है, तुम्हारा निशाना तो काफी अच्छा है। ऐसा लगता है कि टीचर अखियों से गोली मारती है, कतई जहर। इसके अलावा टीचर उसे सारी मक्खियों को साफ करने के लिए कहती है। इसके बाद स्टीक जब घर आता है तो उसे पता लगता है कि उसका बड़ा भाई घर आया हुआ है। दरअसल इसका बड़ा भाई मिलिट्री में है और वो महीनों घर नहीं आता है। तभी उसे पता लगता है कि उसके बड़े भाई की प्रमोशन हो गई है। इसके बाद स्टीक जब घर के बाहर निकल रहा होता है तो उसे लिज़बेथ मिलती है जिसे वो 1 रुपए का भाव नहीं देता और वहाँ से चुपचाप चले जाता है। इसके बाद एक सिनेमा घर में उसे उसका भाई मिलता है जिसे देख के वो बहुत खुश हो जाता है। एक दिन क्लासरूम में स्टीक वॉयला की डिक्शनरी पढ़ रहा होता है। इतने में वॉयला वहाँ पर आ जाती है और वो डिक्शनरी रख देता है। जब वो डिक्शनरी रख रहा होता है तो स्टीक को उसके खूबसूरत पैर दिखते हैं। जब आधी क्लास चल रही होती है तो वॉयला सब बच्चों से पूछती है कि कौन मेरे साथ बुक उठाकर चलेगा। तो इनमें से सबसे पहले हाथ अपना छोरा ही उठाता है। जब दोनों सामान ले जा रहे होते हैं तो रास्ते में ये दोनों पास में आ जाते हैं और किस कर लेते हैं। लेकिन जल्दी से वॉयला को रियलाइज होता है कि वो स्कूल में है, इसलिए वॉयला एक रूम में जाती है और वहाँ पर दोनों रोमांस करते हैं। स्कूल के बाद सारे बच्चे एयरप्लेन देखने जाते हैं तो स्टीक कहता है कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। इस बहाने से वो वहाँ से निकल जाता है और वॉयला के घर पे पहुँचता है। वो उसे देखकर चौंक जाती है, लेकिन मैडम के भी तन में आग लगी है, इसलिए टाइम न गवाते हुए दोनों रोमांस करने लगते हैं। इनके टपाटप के बाद वॉयला उससे कहती है कि मेरे घर में ऐसे ही मत आना क्योंकि मेरा पति घर पर होता है। इसके बाद एक दिन वॉयला का बर्थडे होता है, इसलिए स्टीक उसके घर पर फूल लेकर पहुंचता है। लेकिन बदकिस्मती से उसे उसका पति मिल जाता है, लेकिन उसका पति स्टीक पर रिस्पॉन्स नहीं करता। अब तो स्टीक रोज रात को वॉयला के घर जाने लगा और रोज रात को वो टपाटप करने लगे। एक दिन सुबह सुबह स्टीक पानी पीने के लिए किचन में जाता है तो अचानक से उसका पति वहाँ पर बैठा होता है। उसे देखकर स्टीक की फट जाती है, लेकिन वॉयला के पति को इन दोनों के अफेयर के बारे में पहले से ही पता था। एक दिन स्टीक के घर के पास पार्टी हो रही होती है तो लिज़बेथ उसे उठाकर अपने घर पर लेके जाती है और कुंडी को अंदर से लगा देती है और फटाफट अपने कपड़े उतारने लगती है और कहती है कि मेरे पास प्रोटेक्शन भी है बेबी। लेकिन स्टीक उसे मना कर देता है, जिस वजह से वो लड़की नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। एक दिन स्टीक वॉयला से पूछता है कि तुम अपने पति से डाइवोर्स क्यों नहीं ले लेती, तो वो कहती है कि मैं उसके साथ रहते हुए भी सब कुछ कर सकती हूँ, तो भला क्यों सोने की मुर्गी को छोड़ दूं। इसके बाद एक दिन वॉयला का पति और स्टीक बैठकर पी रहे होते हैं। इतने में वॉयला स्टीक को अपने कमरे में बुलाती है, लेकिन स्टीक को वॉयला के पति के लिए बहुत बुरा फील होता है, इसलिए वो अपने घर चल जाता है। इससे हमें पता लगता है कि बंदे में इंसानियत तो है। इसके बाद से ही स्टीक वॉयला को अवॉइड करने लगा था और उसके डर से लेडीज टॉयलेट में जाकर छुप जाता है। जब बाकी सारी लड़कियां वहाँ से चली जाती है तो वो लिज़बेथ को वहाँ पर बुलाता है। वहाँ पर ये दोनों भयंकर टपाटप करते हैं और लिज़बेथ उससे खुश होकर पूछती है कि जॉनी सिंस वाले तरीके तुमने कहाँ से सीखे, तो वो कहता है कि जॉनी सिंस उसका गुरुजी है। इसके बाद से ही लिज़बेथ को आइजैक के टावर से प्यार हो जाता है और दोनों हमेशा ही टपाटप करते रहते हैं। इसके बाद एक दिन स्टीक और लिज़बेथ मूवी देखने के लिए जाते हैं। वहाँ पर वॉयला भी होती है। अब स्टीक वॉयला के साथ भी अंधेरे में जाकर टपाटप करता है, लेकिन इस बीच में लिज़बेथ उसे देख लेती है और इसी के साथ वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। इसके बाद स्टीक एक दिन वॉयला को समझाने लगता है कि ये सब गलत है, लेकिन वॉयला बहुत नशे में होती है और वो पटपट अपने कपड़े उतारने लगती है। चलो जल्दी से चढ़ जाओ बोलती है। स्टीक उसके साथ करने से मना करता है तो वॉयला उसे धमकी देकर अपने साथ इंटीमेट होने के लिए मजबूर करती है। एक दिन वॉयला उसे बताती है कि तुम मेरे क्लास में फेल हो चुके हो। असल में वॉयला ने ये सब उसके साथ जानबूझ के किया क्योंकि स्टीक आजकल नखरे दिखाने लगा था। एक दिन चलती क्लास में वॉयला उसके सामने कपड़े उतारने लगती है, लेकिन स्टीक गुस्से में आ जाता है और टेबल को किक कर देता है, जिस वजह से प्रिंसिपल उसे अपने कैबिन में बुलाता है और फेल करने की बात करता है। इसके बाद मूवी के एंड में वॉयला सब स्टूडेंट को उनका रिजल्ट बता रही होती है तो स्टीक गुस्से में जाकर वॉयला के सामने अपनी जिप
जिप खोल देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो सीधा वॉयला के कमरे में जाता है और उसकी सारी बुक्स को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो ये सब उसे परेशान करने के लिए करता है क्योंकि उसे पता है कि वॉयला को बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। और इसी के साथ ये मूवी का एंड हो जाता है। अगर वीडियो अभी तक देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलूंगा ऐसे वीडियो के साथ। सो टिल देन बाय बाय।